इतना हेत पिया मोह से कीना, इतना करते हरते, सीधे बालम सुरपुर जाते, भवसागर से तरते। दर्शकों, मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा संक्षिप्त में सुनाने जा रहा हूँ, जो कि उनकी पत्नी ने यह एक दोहा उनके सामने बोला कि हे पतिदेव, हे स्वामी, आपने इतना लगाव मेरे इस शरीर से किया, हाड़ मांस से किया। अगर इतना लगाव आप भगवान में करते तो आप स्वर्ग चले जाते। इतना हेत पिया मोह से कीना, इतना करते हरते, सीधे बालम सुरपुर जाते, भवसागर से तरते। इतना जब तुलसीदास जी ने सुना तो उनके शरीर पर बैराग छा गया। तो वही आज गोस्वामी तुलसीदास जी जो है का तपस्या के लिए निकल पड़े और उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ, जिसको हम श्री रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, अगर उसको कोई व्यक्ति पढ़ता है तो भवसागर से तर जाता है। तो उनके ही जीवन का मैं संक्षिप्त में परिचय कराने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। उन्होंने संमत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी को अभुक्त मूल नक्षत्र में 12 माह माता के गर्भ में रहकर राम शब्द बोलते हुए जन्म लिया। जन्मते ही माँ का स्वर्गवास हो गया और पिता ने अनिष्ट की आशंका से उनका त्याग कर दिया। माता ने मरते समय अपनी चुनिया नामक दासी को उन्हें सौंप दिया। 5 वर्ष की अल्प आयु में अपनी धाय माँ से बीवे वंचित होकर द्वार द्वार पर भीख मांगकर पेट पालने लगे। तभी स्वामी नरयानंद जी ने उन्हें शिष्य बनाकर अपने पास रख लिया। संमत 1583 की जेठ शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार को उनका विवाह रत्नावली से हुआ। रत्नावली स्वयं संत स्वभाव की सुंदर महिला थी। उनके इस कथन अस्थि चरम देह मम या में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भव भीत। वही जो मैंने आपके जो सुनाया कि इतना हेत पिया मोह से कीना, इतना करते हरते और सीधे बालम सुरपुर जाते, भवसागर से तरते। तो इस दोहा का भी वही भाव है। तुलसीदास जी के जीवन की दिशा ही बदल दी और वे संत हो गए। संमत 1631 में संमत 1623 तक उन्होंने रामचरितमानस प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ लिखा, जिस पर स्वयं भगवान शिव ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा। संमत 1680 की श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार को उन्होंने 80 घाट पर राम राम करते हुए अपना नश्वर शरीर छोड़ा। जन्म से लेकर मरण तक उनका जीवन राममय रहा। उन्होंने अपने नीति परक दोहों में काम क्रोध मद लोभ मोह आदि से बचने की प्रेरणा दी, सती प्रथा आदि का विरोध किया, सच्चे मित्र की पहचान बताई। तो दर्शकों, आपको हमारा यह एक छोटा सा संक्षिप्त में कथा का रूप कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुत करते रहें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।